नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। बिलैन शहर के बरौली गांव में मौजूद हूं। यहां स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का एक विस्तार किया जा रहा है। आज जनसभा की गई है। मेरे साथ जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मास्टर इंद्रजीत जी साथ हैं। सारा आज एक जनसभा की गई है। क्या संदेश देंगे आप? साथियों, आज मैं दिल्ली से चलकर मेरा पहला प्रोग्राम था ये बरौली गांव में, और यहाँ काफ़ी तादाद में अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया, और जिसमें काफ़ी मात्रा में बुजुर्ग लोग आए। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मानवता की लड़ाई स्वराज भारतीय न्याय पार्टी लड़ रही है, तो आप लोग इसमें अपनी आहुति दें। और अगर किसी तरीक़ा से कहीं भी किसी समाज के साथ कोई अन्याय होता है तो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी उस समाज के साथ पूरी तरीक़ा से खड़ी है। पर मुस्लिम समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, और जब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो आज ये इस देश का मनवादी प्रवृत्ति के लोग आज मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, कल को अनुसूचित जाति के लोगों को भगाने का काम करेंगे। तो जब तक ये दोनों सब लोग एक नहीं होंगे, ना तो इस देश का मुसलमान सेफ है, ना इस देश का दलित अनुसूचित समाज का व्यक्ति सेफ है। इन दोनों को पूरी तरीक़ा से मिलकर के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर के लड़ाई लड़ें। और किसी गांव में दलित समाज और मुस्लिम समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। करते हैं भाई। गाँव में कई गाँवों में मैं गया हूँ, अभी मैं ताज बिरूड़ी में आया हूँ। यहाँ 70% आबादी जो मुस्लिम समाज की है। मुझे तो नहीं लगता कि अनुसूचित समाज का व्यक्ति मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने यहाँ से भगाया हो। अगर बात की जाए, कुछ हिंदू मुस्लिम करे पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं लोग। ये तो लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है, और इस भावनाओं से खेल कर वो सत्ता में आए हैं। जब तक हम इनकी मानसिकता, जो मानसिक गुलामी है, उसको हम दूर नहीं करेंगे तो हम कैसे ये सब लोग सेफ रहेंगे। अगर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से बात आज आप कर रहे हैं, किसी समय सपा के मुखिया अखिलेश यादव करते थे और बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती करती थी, मुसलमानों को साथ चाहिए था। जब वो आगे सत्ता में पहुंच गई तो मुसलमानों को भूल गई। क्या पत्रकार जी, ये भी पहले कहा कि बाबा साहब के नाम पर और अनुसूचित जाति और मुस्लिम के नाम पर वो सत्ता हथियाने का काम किया उन्होंने, लेकिन ये मानवता की लड़ाई थोड़ी है, मानवता थोड़ी है। मान लो सत्ता में आप आने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद समाज के लोगों को ही आप लोग भूल रहे हैं, तो एक बार काठ की हड्डियां चढ़ती है, फिर वहीं की वहीं आ जाती है। ये पार्टी पूरी मुस्लिम समाज के लिए उनके अधिकार की लड़ाई, जिससे उनका अधिकार सेफ है, वो जिम्मेदारी दे रही है। हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रदेश में। क्या लग रहा है कि जो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से जो मुस्लिम समाज है वो जुड़ेगा? हमारे साथी है एक नसरुद्दीन मंसूरी जी, उनको हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, और मेरे बचपन के साथी हैं। उनको बढ़ाने का ही काम स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से निर्माण होने से पहले उनको नसरुद्दीन मंसूरी को मंच पर बोलने का काम, राजनीति सिखाने का काम ये स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के एक छोटे से सिपाही ने किया है। अगर जो मुस्लिम समाज वहाँ वोट देता है जो भाजपा को हराता है, क्या आपकी पार्टी भाजपा को हरा रही है इस प्रदेश में? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि इससे वोट बढ़ जाता है। इससे वोट बढ़ जाता है। अगर उसको ही हराना है तो एक जगह अपना वोट देना है, एक जगह वोट देना है। अब जगह जगह देखिए, आप दिल्ली के मुस्तफाबाद में देख लीजिएगा, अब आबादी मुस्लिम समाज की काफ़ी है। अगर ऐसी मानसिकता होती तो उनका विधायक होता। इस समाज की, मुस्लिम समाज की ऐसी मानसिकता नहीं है। सर, क्या कहेंगे, जो पार्टी निकल के आ रही है उसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी करेंगे। अब आप बताएं। जी करें। साथ खड़े हैं मास्टर बाबा, किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आप? सही कर रहे हैं। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी मास्टर इंद्रजीत को, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज एक मास्टर इंद्रजीत ने नारा दिया है, दलित मुस्लिम करो विचार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार।